गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं करंट और स्टैटिक जीके के वो वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू अपॉइंटमेंट्स 2023, यानी कि 2023 में जो भी नवीनतम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, यानी कि नियुक्तियाँ हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले 2022 तक के जो अपॉइंटमेंट्स थे उनके बारे में हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं। ये जो वीडियो रहने वाला है करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आनंद श्रीवास्तवा, बी विश्वनाथ सिंह, सी अनिल कुमार जैन या फिर डी सुनील शर्मा। तो इसका सही जवाब आप लोग हमें बताएंगे और सही जवाब देने वाले किसी एक स्टूडेंट को हमारी तरफ से मिलेगी स्टैटिक जीके की ये किताब। ये एक रामबाण किताब है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है। ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल मिलेगी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पिछले 8 सालों में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं स्टैटिक वाले, सारे के सारे इसमें ऐड किए गए हैं वन लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म में। उसके अलावा आने वाली परीक्षाओं में जो भी संभावित प्रश्न हैं उस प्रकार के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस पे ये आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर को विजिट करिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप इन वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। इसका अमेज़ॉन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप इन मोबाइल नंबर्स पे हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी हर वीडियो का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राधा तिवारी, अनुराधा सिंह, मनोज सोनी या फिर देव पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज सोनी को बनाया गया है यूपीएससी का न्यू चेयरमैन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the new chairman of NTRO? NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है ए अरुण सिन्हा, बी अनिल शर्मा, सी सुमित मिश्रा या फिर डी देवेंद्र सिंह। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NTRO। NTRO क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Who has been appointed as the military advisor in the National Security Council Secretariat? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संदीप सिंह, अमित कुमार, कपिल शर्मा या फिर रविंद्र यादव। तो इन्हें किन्हें किया गया है? ऑप्शन ए संदीप सिंह जी को किया गया है, जो कि पहले एयर मार्शल भी रह चुके हैं। अभी वो वर्तमान में रिटायर्ड एयर मार्शल हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में एडवाइज़र भी हैं। Option A will be the correct answer. Who has been elected as the president of the International Basketball Federation (FIBA? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है के गोविंदराज, एस बाला सुब्रमण्यम, सी है नेहा उत्कल और ऑप्शन डी है रवि किशोर। तो ये नियुक्ति हुई है के गोविंदराज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ वेल्सपन न्यू एनर्जी? वेल्सपन न्यू एनर्जी के नवनियुक्त CEO कौन है? ऑप्शन है संजय सिंह, जय यशवर्धन, कपिल माहेश्वरी या फिर अमित आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कपिल माहेश्वरी। कपिल माहेश्वरी नेम्ड CEO ऑफ वेल्सन एनर्जी। बिफोर ज्वाइनिंग वेल्सन, माहेश्वरी वॉज पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इससे पहले ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छे पद पर थे और वर्तमान में ये वेल्सपन न्यू एनर्जी के CEO बन गए हैं। Who has been appointed as the new Chief Financial Officer of Reliance Industries Limited (RIL) effective from June 1st? 1 जून से प्रभावी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नेहा मित्तल, MT सुंदरम, वी नैयर या फिर श्रीकांत वेंकटाचारी। सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीकांत वेंकटाचारी जी को किया गया है। देखिए, जो बिलियनर मुकेश अंबानी हैं उनकी ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैज़ अपॉइंटेड श्रीकांत वेंकटाचारी एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA वाइस प्रेसिडेंट? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं रमेश सिंह, अजय सिंह,
मंजीत राणा या फिर गिरीश पटेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, अजय सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर वीरेंद्र, मंजीत धनकर, जगदीप बिष्ट या फिर रेणु चौहान विज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेणु चौहान विज। हु वॉज अपॉइंटेड एज PFRDA चेयरमैन। PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अमित्व मुखर्जी, सिद्धार्थ मोहंती, सन्नी कुमार या फिर दीपक मोहंती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपक मोहंती। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड दीपक मोहंती एज PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन। Who approved the reappointment of Sumant Kathpalia as MD and CEO of IndusInd Banks? IndusInd बैंक के MD और CEO के रूप में सुमंत कठपालिया की पुनर्नियुक्ति को किसने मंजूरी दी? RBI ने, PNB ने, SBI ने या फिर BOB में? तो देखिए, किसी भी बैंक के MD और CEO की अगर मंजूरी कोई देगा तो वो कोई और बैंक नहीं बल्कि RBI ही देगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। RBI जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारा केंद्रीय बैंक है। द RBI अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कठपालिया। देखिए, रीअपॉइंटमेंट हुई है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं महेश गाबा, रोहित जावा, नरेश सिंह, मंजीत कटारिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। रोहित जावा की नियुक्ति की गई है HUL के प्रबंध निदेशक के रूप में और 27 जून 2023 से इन्होंने ये पद संभाला। Who has been selected as the external auditor of the International Labour Organization ILO in Geneva? ये प्रश्न पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है राजेश पाटिल, उर्जित पटेल, GC मुर्मू या फिर नेहा उप्पल। तो GC मुर्मू जी को चुना गया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारे कैग के पद पर हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको चुना गया है ILO में एक्सटर्नल ऑडिटर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं के सत्यनारायण राजू, प्रमोद भगत, इंदिरा शुक्ला या फिर सुप्रिया नैयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक अपॉइंटेड के सत्यनारायण राजू एज MD एंड CEO। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ शर्मा, सुनील शुक्ला, राजपाल सिंह, देवेंद्र भारद्वाज। आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला एक एक्टर थे फेमस, तो जिनका देहांत हो गया था किसी कारण से। तो कभी अगर हम लोग ऐसे सिद्धार्थ शर्मा या ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं तो जो दिमाग में हमारे वर्ड्स होते हैं वो ज़रूर आ जाते हैं ज़ुबान पे। तो ये सिद्धार्थ शर्मा है ऑप्शन ए, और सही जवाब भी यही है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Who has been selected to serve as Cognizant's new CEO? Cognizant के नए CEO के रूप में सेवा करने के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन है अजय वर्मा, सुनील कुमार, रवि कुमार या फिर राजीव सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि कुमार। तो रवि कुमार जी को चुना गया है Cognizant's new CEO। In January 2023, who became the first woman officer of the Border Road Organization BRO to be posted ऑन ए फॉरेन प्रोजेक्ट? जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली जो महिला अधिकारी बनी वो कौन बनी? ऑप्शंस आप लोग देखिए, पुनीता अरोड़ा, मिताली मधुमिता, सुरभि जखमोला या फिर प्रिया सेमवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरभि जखमोला जी। तो इनकी नियुक्ति जो है पहली बार हुई है, एक महिला अधिकारी की नियुक्ति BRO में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर, सुरभि जखमोला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है
कमलेश राव कोडवंती, रवि सिंह दुहान, उमा मेहता या फिर हर्षिता भार्गव। सही जवाब आपका हो जाएगा कमलेश राव कोडवंती। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कमलेश राव कोडवंती को सीएफओ बनाया गया है एसबीआई में, जो कि भारत का या देश का लार्जेस्ट लेंडर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एनसीएससी। नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एनसीएससी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अर्जुन यादव, एमयू नायर, के सुंदरम या फिर नेहा वशिष्ठ। तो इनमें चुना गया है ऑप्शन बी एमयू नायर जी को। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एनसीएससी। एक सेकेंड, एमयू नायर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the CEO of the Unique Identification Authority of India? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अमित अग्रवाल, शालिनी सिंह, सुबोध कुमार या फिर पंकज सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है अमित अग्रवाल को। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अमित अग्रवाल जी, इनकी नियुक्ति हुई है सीईओ के पद पर। एक सेकेंड, ऑप्शन ए। तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ पर एज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रीशफल अफेक्टेड बाय द सेंटर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अमित अग्रवाल। Who has been appointed as the first ever WHO Director General Special Envoy for the Climate Change and Health? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए WHO के पहले महानिदेशक विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वेनेसा कैरी, टेड्रोस एडनम, मार्गरेट चान या फिर जुसाना जकाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वेनेसा कैरी। डॉक्टर वेनेसा कैरी हैज़ बीन अपॉइंटेड as the first ever WHO Director General Special Envoy for the Climate Change and Health. Who has been appointed as the President of BRICS CCIWE? BRICS CCIWE का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है रूबी सिन्हा, नीतू सिंह, निशा शर्मा या फिर पूजा मिश्रा को। ऑप्शन है रूबी सिन्हा विल बी द करेक्ट आंसर। तो रूबी सिन्हा जी को बनाया गया ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन वर्टिकल WE फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। हु वॉज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट? आधिकारिक तौर पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस गणेशी लाल, जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस सुभाषीष तलापात्रा या फिर जस्टिस सुभाष शर्मा। सही जवाब ऑप्शन सी जस्टिस सुभाषीष तलापात्रा। तो 33वें चीफ जस्टिस ये उड़ीसा हाई कोर्ट के बन गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC? LIC के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर इनके रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन है संजय मेहरोत्रा, R दोरईस्वामी, शिव नडार या फिर पलोंजी मिस्त्री। तो ये हैं ऑप्शन बी R दोरईस्वामी। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC इन प्लेस ऑफ मिनी आइप विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज ऑफ ऑफिस ऑन और आफ्टर September 1, 2023। यानी कि 1 सितंबर 2023 से पद लेंगे और किसका पद ग्रहण करेंगे? मिनी IP। Who has been re-elected as the president of the Swimming Federation? तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? रीअपॉइंटमेंट हुई है। ऑप्शन है विजयपाल वर्मा, सत्यप्रकाश, जयप्रकाश या फिर सत्यवान सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी जयप्रकाश। तो इनकी नियुक्ति हुई है तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। Who has been reappointed as the Director General of the Competition Commission of India? CCI की बात हो रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।
ऑप्शन है अतुल वर्मा, विजय साहने, एस गौतम या फिर नेहा बिष्ट। सही जवाब है अतुल वर्मा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अतुल वर्मा जी की नियुक्ति हुई है CCI के महानिदेशक के रूप में। Who has been appointed as the Director General of the Border Security for BSF? सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नितिन अग्रवाल, शीलवर्धन, मनीष सिंह या फिर दिनेश मलिक। तो देखिए नितिन अग्रवाल जी की नियुक्ति हुई है इस पद पर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो शीलवर्धन है वो आपके डायरेक्टर जनरल है 2022 से CISF में, तो नितिन अग्रवाल। Who has been appointed as the Director Personnel at the National Hydroelectric Power Corporation NHPC Limited? नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड में निदेशक कार्मिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजमेर सिंह, उत्तम लाल, कृष्णा भट्ट या फिर ललित शर्मा। तो इसका सही जवाब है उत्तम लाल, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उत्तम लाल assumed the role of Director Personnel at NHPC Limited, a leading hydro power company in India. उत्तम लाल जी। Important question: Who will lead the all-women panel formed to bring healing and relief to the violence-stricken region in Manipur? मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में उपचार और राहत लाने के लिए गठित सर्व महिला पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन है जस्टिस गीता मित्तल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस शालिनी फंड शंकर जोशी या फिर जस्टिस आशा मेनन। तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं या फिर जो पूर्व चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस जो है शालिनी फलशंकर जोशी वो, या फिर जस्टिस न्यायमूर्ति आशा मेनन। तो देखिए मणिपुर में बहुत ज़्यादा स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, पहले भी बनी हुई थी। तो इसके लिए जो सर्व महिला पैनल का नेतृत्व करेंगी गीता मित्तल जी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज़ करेंटली द रिचेस्ट मैन इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2023? अगस्त 2023 तक भारत का सबसे अमीर आदमी पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, शिव नाडार या फिर मुकेश अंबानी। तो सही जवाब आप लोग देख सकते हैं मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Mukesh Ambani is currently the richest man in India with a net worth of $90.8 billion. He is ranked 13 at the global list of richest individuals as of August 2023. तो एकदम ये अपडेटेड लिस्ट है। तो 2023 के हिसाब से विश्व में 13वें नंबर पर हैं ये व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे अमीर आदमी हैं, और आमतौर पर मुकेश अंबानी कई वर्षों से भारत में सबसे अमीर आदमी के रूप में बने हुए हैं। कभी कभी एक दो नाम हमारे यहाँ ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर रहते हैं। उसके बाद में गौतम अडानी जी जो हैं ये सेकंड नंबर पे हैं वर्तमान में, रैंक सेकंड। तो मुकेश अंबानी की जो वर्थ है फ़िलहाल वो $90.8 बिलियन है, और गौतम अडानी की जो वर्थ है वो $54.9 यानी कि $54.9 बिलियन। Who has been appointed as the new corporate vice president of Microsoft India and South Asia effective from September 1, 2023? 1 सितंबर 2023 से कौन प्रभावी होंगे माइक्रोसॉफ्ट भारत और एशिया दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में? तो कौन होंगे? ऑप्शन है अनंत माहेश्वरी, अमन श्री, पुनीत चंदोक या फिर सत्य नाडेला। तो ये होंगे ऑप्शन सी पुनीत चंदोक, ऑप्शन सी विल बी द correct answer. Who has been appointed as the new chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है जिम फेडरर, डेविड रेड्स, जेम्स फर्ग्यूसन और मालती फर्ग्यूसन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जेम्स फर्ग्यूसन। तो जेम्स फर्ग्यूसन जी को इस पद पे नियुक्त किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो का। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।